नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रस्तुत हुआ आज आपके समक्ष ज्योतिष के अंतर्गत एक नया विषय लेकर। नए विषय से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति की जन्म पत्रिका में चंद्रमा प्रथम से लेकर द्वादश लग्न पर्यंत और प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव पर्यंत व्यक्ति को जीवन में क्या फल प्रदान करता है। क्षमा कीजिएगा, बहुत ही लंबे अंतराल के बाद मैं आपके सामने कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो पाया हूँ। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार आप सभी के लिए मंगलमय हो और शुभ हो। चंद्रमा से संबंधित फल प्रथम भाव से लेकर अष्टम भाव का हमने शेष हमारे जो पूर्व में 2 भाग में हम जो कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए थे, उन 2 भागों में हमने इनकी चर्चा की थी। अभी शेष हमारा एक भाग रह रहा था, जिसमें आज हम नवम भाव से लेकर द्वादश भाव अर्थात 4 भाग हमारे जो है, ये 4 भाव थे, वो शेष रह गए थे। तो इन्हीं की हम चर्चा आज के इस कार्यक्रम में करेंगे। तो आइए बिना विलंब के हम इसे प्रारंभ करते हैं। मित्रों, यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा नवम भाव में हो, अर्थात व्यक्ति के भाग्य स्थान में यदि चंद्रमा विराजमान हो, तो यह जीवन में व्यक्ति को क्या फल प्रदान करता है। देखिए, नवम भाव जातक का धर्म का होता है, भाग्य का होता है। यदि चंद्रमा नवम भाव में विराजमान होता है तो यह व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। ऐसा व्यक्ति धर्म का प्रेमी होता है, न्याय प्रिय होता है। अन्याय के रास्ते में वह कभी भी विश्वास नहीं करता है, सदैव वह न्याय करेगा। और ऐसे व्यक्ति जीवन में सदैव उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त रहेंगे। ऐसे व्यक्तियों का शीघ्र ही भाग्य भी उदय होता है। लगभग जिस जातक की जन्म पत्रिका में नवम भाव में यदि चंद्रमा विराजमान होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य उदय का जो कालांश है वह लगभग 23 वर्ष माना जाता है। 23 वर्ष की आयु में व्यक्ति का भाग्य उदय होना संभव माना गया है। ऐसे जातक अनेक तीर्थ यात्राओं का आनंद अपने जीवन काल में उठाते हैं। अनेक यात्राएं वह जीवन में करते हैं। विदेश यात्रा का भी यहाँ योग बनता है। ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका में नवम भाव में चंद्रमा विराजमान होता है, ऐसे व्यक्ति विदेश यात्रा के शौकीन होते हैं। विदेश में रहना, विदेश में जाना आना निरंतर ऐसे व्यक्तियों के लगा रहता है। और जल इत्यादि सेवाएं ये जीवन में सदैव प्रदान करते रहते हैं। पिता के प्रति इनका पूर्ण रूप से समर्पण भाव होता है। और जातक के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों का समर्पण भी उनके प्रति, जातक के प्रति सदैव होता है। और एक विशेष बात यह है कि नवम भाव में यदि चंद्रमा होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक आत्मीय शक्ति, एक दैविक शक्ति का विकास होता है। ऐसे व्यक्ति को सदैव अपने इष्ट का भजन या अपने इष्ट को सदैव उसे प्रबल रखना चाहिए। उसे मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए।
क्योंकि जिसके जन्म पत्रिका में नवम भाव में चंद्रमा विराजमान होता है, ऐसे व्यक्ति अगर अपने हृदय पर हाथ का स्पर्श करके, आंख बंद करके यदि अंतरात्मा से विचार करेंगे और यह देखना वह अगर चाहते हैं कि वह व्यक्ति अभी इस समय कहाँ है और ये क्या कर रहा है, तो इन सभी विषयों का विचार वह कर सकता है। क्योंकि यही तो है चंद्रमा का प्लस पॉइंट नवम भाव में। क्योंकि देखो, नवम भाव जो होता है वो आत्मा का भी होता है। आत्मा और मन का, क्योंकि चंद्रमा मन है, तो आत्मा और मन का जब मिलन होता है तो एक विशेष शक्ति यह चंद्रमा व्यक्ति को प्रदान करता है। तो आध्यात्म में अत्यधिक रुचि ऐसे व्यक्ति की होती है, धार्मिक प्रवृत्ति का वह होता है, भाग्य उसका सदैव प्रबल ही रहता है। तो नवम भाव में व्यक्ति को शारीरिक सुंदरता भी वह प्रदान करता है, स्वास्थ्य उसका उत्तम रहता है। तो ये नवम भाव में जो चंद्रमा होता है वह व्यक्ति के लिए अच्छा और सुंदर परिणाम ही व्यक्ति को जीवन में प्रदान करता है। दसम भाव में चंद्रमा हो तो देखिए, दसम भाव में भी चंद्रमा यदि किसी जातक के विराजमान होता है जन्म पत्रिका में, तो दसम भाव का चंद्रमा भी व्यक्ति को श्रेष्ठ और शुभ परिणाम जीवन में प्रदान करता है। वह सरकारी पद पर विराजमान हो सकता है, माता का सुख उसको पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यदा कदा जातक के जो बच्चे होते उनसे उनकी फिर भी कहीं ना कहीं नहीं बन पाती, किंतु माता से उनका विशेष स्नेह होता है, माता का सुख उन्हें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों का सरकार के द्वारा सम्मान हो सकता है। यह व्यक्ति जीवन में अधिक परिश्रम करता है, महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का अगर व्यक्ति होता है और अधिक प्रयास करता है तो व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर भी सुशोभित हो सकता है, पिता से अच्छे संबंध बनते हैं। व्यवसाय में व्यक्ति यदा कदा बदलाव की स्थिति वह करता रहता है जीवन में, उसे एक व्यवसाय से संतुष्टता कहीं ना कहीं प्रदान नहीं होती है। वह जीवन में परिवर्तनशील के मार्ग को चुनता है और व्यवसाय में वह निरंतर परिवर्तन भी करता रहता है। कुल मिलाकर हम देखें यहाँ तो चंद्रमा का अच्छा और शुभ परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होता है। और जन्म पत्रिका के एकादश भाव में चंद्रमा यदि विराजमान हो किसी जातक के, तो एकादश भाव में यदि चंद्रमा विराजमान है तो यह व्यक्ति को बड़ा ही चंचल प्रवृत्ति का बनाता है, अस्थिर प्रवृत्ति का बनाता है और भावुक किस्म का व्यक्ति को बनाता है। अत्यधिक भावुक होता है, प्रेम भावना में बहने वाला होता है, चंचल प्रवृत्ति का होता है, कपड़ों पर, गाड़ियों पर पैसा खर्च करने वाला होता है। यह जो हम फल कथन आपको बता रहे हैं, यह स्त्रियों की जन्म पत्रिका में और पुरुषों की जन्म पत्रिका में दोनों में ही समान रूप से लागू होता है। ऐसे व्यक्तियों के जिनके चंद्रमा एकादश भाव में विराजमान है, उनको कन्या संतति अधिक हो सकती है और ऐसे जातक सदैव राजाशाही विचारों के होते हैं और राजा के समान जीवन जीने वाले होते हैं। अनेक प्रकार से व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है। वह जिस व्यवसाय में हाथ डाले उस व्यवसाय में उसको लाभ की प्राप्ति होती है। चंद्रमा यहाँ एकादश भाव में व्यक्ति को जीवन में उत्तम लाभ की प्राप्ति करवाता है। वह थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का अवश्य होता है, लेकिन फिर भी चंद्रमा यहाँ श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम ही जीवन में व्यक्ति को प्रदान करता है। यदि जन्म पत्रिका में द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो यह व्यक्ति को खर्चीले प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसे व्यक्ति के पास
धन बहुत कम रुकता है, खर्चीला प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है। यहाँ पर विराजमान चंद्रमा व्यक्ति को यदा कदा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी व्यक्ति को जीवन में करता है। हॉस्पिटलाइज खर्चे हो सकते हैं व्यक्ति को, और मानसिक तनाव भी कई बार यहाँ देखने को मिलता है। तो देखो, द्वादश में जो चंद्रमा होता है यह व्यक्ति को अस्थिर प्रवृत्ति का बना देता है, मानसिक तनाव कह सकते हैं। नेत्रों में किसी भी प्रकार की पीड़ा हो सकती है, व्यक्ति नेत्र कमज़ोर हो सकते हैं व्यक्ति के। खर्चीला स्वभाव का व्यक्ति बन जाता है, इसके कारण खर्चा अधिक होता है, पैसा रुक नहीं पाता है। गलत कार्यों में पैसा व्यक्ति का चला जाता है, और व्यापार में भी कभी कभी यह हानि की स्थिति बनाता है। द्वादश में और अष्टम में और षष्ठम भाव में, ये 3 भाव जन्म पत्रिका में ऐसे हैं, यदि इन भावों में चंद्रमा विराजमान होता है तो यह व्यक्ति को अशुभ परिणाम अधिक देता है और शुभ परिणाम कम देता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में यदि विराजमान होता है, तो आप एक छोटा सा उपाय कीजिए, जिसके द्वारा आपको चंद्रमा का शुभ और अनुकूल प्रभाव जीवन में प्रदान होगा। नित्य प्रति कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए माह में एक बार पूर्णिमा के दिन रात्रि में एक चांदी का, यदि आपके पास कोई भी पात्र हो चांदी का तो ठीक है, अन्यथा आप कोई भी जो आपको उपलब्ध हो आपके पास वह पात्र लीजिए। एक जल का लोटा भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है आपको, और उसमें थोड़ी सी मिश्री का चूर्ण बना के, उस मिश्री को बारीक पीस कर उसका चूर्ण बना के उसमें आपको डालना है। रात्रि काल में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को आपको अर्घ्य प्रदान करना है। चंद्रमा का बीज मंत्र आप जो भी ओम सोम सोमाय भी आप ले सकते हो, ओम चंद्रमसे नमः बोलते हुए भी आप अर्घ्य प्रदान कर सकते हो, और उनसे यही प्रार्थना आपको करनी है कि मेरी जन्म पत्रिका में जो भी ये चंद्र ग्रह है वह निर्बल अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, तो मेरे इस अर्घ जल को आप स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो, मेरी कुंडली में आप मजबूत स्थिति में बने। और शिव जी का आप नित्य प्रति कच्चे दूध से अभिषेक कीजिए ओम सोम सोमाय बोलते हुए। माँ के लिए सदैव आप कुछ ना कुछ अच्छा करता रहे। माँ के लिए आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही चंद्रमा आपका जन्म कुंडली में मजबूत होगा। माँ को प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें। माँ को सदैव प्रसन्न रखेंगे तो चंद्रमा आपका स्वतः ही मजबूत स्थिति में बनेगा। फिर भी आपको किसी तरह का कोई संशय है, भ्रम की स्थिति अगर बन रही है कि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा अच्छा है या नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका कोई भी जो प्रश्न है, आपकी जो समस्या है, वह आप हमें अवगत कराइए। यथासंभव हम आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम एक नया कार्यक्रम लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।